हमारे जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आज जिनके लिए प्रोग्राम हो रहा है, आने वाले हमारे समाज का भविष्य, यहाँ की हमारी बच्चियाँ, बच्चे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, आप सब लोग यहाँ पे पधारे। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो टीम है श्री देवनारायण गुर्जर समाज कल्याण संस्थान कोटपुतली कि आपने एक अच्छी पहल आज यहाँ पे की है। हमेशा जो भी कोई काम होता है हमें हमारे बुजुर्गों को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने समय में हो सकता है उन्होंने भी अच्छा किया हो। तो मैं इस बात के लिए हमारी पुरानी टीम जो गुर्जर अधिकारी कर्मचारी संगठन है, जिन्होंने इसकी कोटपुतली में जगाई, आज उसका एक अच्छा रूप आप सब लोगों ने दिया, इसके लिए नई टीम को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हो सकता है उस समय अगर आप लोग पुराने बुजुर्ग शुरुआत नहीं करते तो आज उसका ये मॉडिफाई रूप यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। आज इस गुर्जर हॉस्टल के प्रांगण में ये प्रोग्राम हो रहा है। अभी एमएलए साहब ने मेरे से पहले बताया आपको कि इस हॉस्टल की नींव इन सब लोगों के द्वारा यहाँ पे रखी गई। तो मैं उस टीम को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस गुर्जर छात्रावास की नींव रखी और जिन्होंने इसकी जमीन भी समाज के लिए डोनेट की। डोनेट तो जमीन मुझे लगता है सेमाड़ा वालों ने दी थी शायद, समाज वालों, अमाई और सेमाड़ा वालों, और कमरे सब ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने एक बनाया, किसी ने दो बनाए। तो उस टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया। आज हमारे नई पीढ़ियों की हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से संभाल के रखें। अच्छे सपूत वही होते हैं माँ बाप के कि जो विरासत में मिलता है उसको तेज गति के साथ किस तरीके से आगे बढ़ाए। माँ बाप की दी हुई चीज को अगर खाता है तो उसको हम प्रोग्रेस नहीं कहते हैं। तो मैं आप लोगों को भी एक टारगेट देता हूं आज कि आपकी जो टीम ने जो काम संभाला है, अब अच्छे सपूत आप तभी कहलाओगे कि जो विरासत में आपको मिला है इसे कई गुना आप आगे करके दिखाओगे। इन सब लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने मिलकर के या कोटपुतली में गुर्जर छात्रावास की नींव रखी उस जमाने में जिस जमाने में इन चीजों को सोच नहीं रखता था। इसको तैयार किया। आज एक मंजिल तैयार होकर दूसरी मंजिल भी लगभग तैयार हो गई। अब आपको विरासत में मिला है तो अब आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इसमें कमरे बनाना आपके लिए चैलेंज नहीं है, आपको बच्चियों का हॉस्टल बनाना आपके लिए चैलेंज है। किससे भी शानदार एक हॉस्टल ये नई टीम अगर कोटपुतली में बच्चियों के लिए तैयार करके देगी तो उस दिन लगेगा कि हम सब लोगों ने मिलकर हमारे बुजुर्गों की विरासत को आगे बढ़ाया। इस हॉस्टल का मेंटेनेंस करना बुजुर्गों की विरासत को आगे बढ़ाना नहीं है। विरासत को आगे बढ़ाने का काम तब माना जाएगा कि कोटपुतली में जो सबसे ज्यादा समाज है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, हमसे कम संख्या वालों के बच्चियों के हॉस्टल बन गए कोटपुतली में, तो हमारा हॉस्टल कब बनेगा इस बात पे हमें सोचने की आवश्यकता है। कोटपुतली अब कोटपुतली का नहीं है, कोटपुतली जिला हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखो आप। आपके पास 4 विधानसभा है और मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अब जो हॉस्टल बनेंगे उसको आप जिला स्तरीय हॉस्टल बनाइए, तहसील स्तरीय मत बनाइए उसको, क्योंकि जिला मुख्यालय है, एजुकेशन का हब बनने जा रहा है, मेडिकल का हब बनने जा रहा है, व्यापार का हब बनने जा रहा है। उसके लिए हमारी बच्चियां कहाँ रहें? हर घर सक्षम नहीं है बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए। उन बच्चियों को बेहतर शिक्षा हम किस तरीके से देने का काम करें। और इसके साथ साथ मैं एक निवेदन आपसे करता हूँ कि बच्चियों का हॉस्टल बनाने से पहले सबसे पहले एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी बहन बेटियों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये हम नहीं कर पाए तो हॉस्टल बनाने का कोई औचित्य हम लोगों के बीच में नहीं रह जाता। तो आने वाला जो चैलेंज, आज मेरा पहले खड़े होने का मकसद भी यही था। मैं जाऊंगा नहीं, प्रोग्राम में रुकूंगा आपके पास, लेकिन पहले खड़े होने का मकसद भी यही था कि हम आए हैं, सब लोग भाषण देंगे चले जाएंगे, आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा।
आज इतने बड़े प्रोग्राम का मकसद क्या है, आने वाले समय का विजन क्या है, ये हम सब लोगों को तय करना पड़ेगा। आज इस मंच से इस विजन को हम सब लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। अगर ये लेकर के नहीं गए तो फिर हर साल आओ सम्मानित करो चले जाओ, उसका कोई मतलब नहीं। ये तो पिछले 20 साल से भी होता आ रहा है। अपने हो सकता है बच्चे ज्यादा पढ़ने लग गए तो थोड़ा ज्यादा बड़ा प्रोग्राम कर दिया। अभी 5-7 दिन पहले आप सब लोगों की टीम जब मुझे निमंत्रण देने गई तो मैंने इनसे निवेदन किया उस दिन कि हमें 2-3-4 चीजों पे फोकस करना चाहिए कि आने वाले समय में किस तरीके की समाज को दिशा मिलनी चाहिए। ये प्रोग्राम बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम रखना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक भाषा और राजनीतिक बात हम सब लोगों को नहीं करनी है। इसमें सिर्फ वो बातें करनी है कि समाज के आने वाली पीढ़ियां किस तरीके से आगे बढ़े। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे बेहतर समाज के जवानों की शहादत के बदौलत 5% आरक्षण हम सब लोगों को मिला। यह आरक्षण किसी की बपोती नहीं है और किसी की दया पे भी हमें नहीं मिला। हमें आरक्षण मिला हमारे बेहतर जवानों के शहीद के बाद। उस आरक्षण का एक्चुअल फायदा हमें तभी मिलेगा जब इस मंच के ऊपर आने वाले समय में आरएएस और आईएएस की लाइन लगी मिलेगी, तब हमें लगेगा कि इस आरक्षण का सही जगह हमें फायदा मिला है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, राजनीतिक व्यक्ति विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं 5 साल के लिए। हो सकता है अपने समय में सब अच्छा करते हैं, लेकिन जब अफसर बनता है उसकी कलम में ताकत 60 साल तक की उम्र के लिए होती है। राजनीति में सबसे वैकेंसी कम होती है, 5 साल में 200 वैकेंसी आती है 7 करोड़ लोगों के बीच में। हजारों लोग लाइन में रहते हैं, 200 में से 150 ऑलरेडी फुल होती हैं, उन्हीं के घूम फिर के वही आते हैं। 50 नए लोग एंटर होते हैं। तो राजनीति में ज्यादा वैकेंसी नहीं है, सबसे ज्यादा वैकेंसी नौकरियों में है। हजारों नौकरियां खुलती हैं, उस तरफ दिमाग लगाइए। सब लोग राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति करने वालों को राजनीति करने दीजिए, व्यापार करने वालों को व्यापार करने दीजिए, और जो बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हैं उनको सही दिशा देने का काम कीजिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अभी पिछले दिनों हमारे पावटा में गुरुदेव, आप दोनों हमारे PS वर्मा साहब, RK गुजर साहब कहाँ गए? आप हमारे सबसे सीनियर आदमी हैं। मुझे याद है चुनाव से पहले प्रोफेसर RK गुजर साहब और इनकी पूरी टीम एक दिन पायलट साहब के घर पे आई। मैं इनको मिला तो गुरुजी ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बन रहा है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम MBC के बच्चे और बच्चियों के 2 हॉस्टल जयपुर में बनाने का काम करेंगे। मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा स्वभाव, आप बहुत अच्छा सुझाव है। पायलट साहब से मिले, चर्चा की। पायलट साहब ने कहा 100% आपकी मांग को मैं घोषणा पत्र में डालूंगा। और हमें खुशी हुई इस बात की कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में वो मुद्दे डाले गए MBC हॉस्टल के। 3 साल तक उस बात को, जो राजनीतिक परिस्थितियां रही, आपसे कोई छुपी हुई नहीं है, बात को भूलते रहे। पिछले बजट में मैंने 7-8 MLAs को, जो बजट सत्र चल रहा था विधानसभा में, इकट्ठा किया कि भाई हमारे MBC हॉस्टल की मांग पिछले 3 साल से हम लोग कर रहे हैं जयपुर में। मैंने अवाना जी को कहा आप देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हो, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस बात के लिए। अशोक जी को कहा मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। शकुंतला जी को कहा, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मैंने कहा हम सब लोग मिलकर के मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं इस बात के लिए कि जब आपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए जयपुर में हॉस्टल बनने चाहिए MBC के, क्यों नहीं बन पा रहे। सब लोगों ने सामूहिक चिट्ठी बनाई। मैंने पायलट साहब से निवेदन किया, मैंने कहा एक चिट्ठी आप भी लिखिए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि आपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था समाज से इस बात का। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मुझे इस बात की खुशी भी है कि इसी बजट में हमारे दोनों हॉस्टल की घोषणा भी हो गई और प्रताप नगर में उन दोनों के लिए जमीन भी अलॉट हो गई। मैं खुद पिछले दिनों हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर थे अरोड़ा जी, उनसे मैं मिला था जाके। पहले कुंजीलाल मीणा जी से मिला, भाई जमीन हमें मानसरोवर में दिलाओ। मैंने गुरुजी को कहा था फोन करके,
मानसरोवर में सरकार के पास जमीन उपलब्ध नहीं थी, तो उन्होंने कहा हम प्रताप नगर में दे सकते हैं। प्रताप नगर कोचिंग का हब है इस समय। मैंने कहा प्रताप नगर में दे दो। तो हमारे दोनों हॉस्टल के लिए 2-2 हजार वर्ग मीटर वहाँ जयपुर में जमीन अलॉट हो चुकी है। बजट भी अलॉट हो गया, बहुत जल्दी उनका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही मूल मंत्र है समाज के लिए। हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब सही मायने में हम लोग विकास की गति को पकड़ पाएंगे। पिछले दिनों पावटा में जो मैं बता रहा था आपको, हमारे खटीक समाज की मीटिंग हुई। अल्पसंख्यक समाज है हमारे सामने, बेचारे बहुत अल्पसंख्यक है। मुझे भी उसमें आमंत्रित किया, बड़नगर में मीटिंग करी। अरे एक ही एजेंडा था, पावटा में हम खटीक समाज का हॉस्टल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। बोला आप हमें जमीन दिलाओ सरकारी। मैंने कहा भाई पावटा में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, जमीन आप खरीद लो हॉस्टल बनाने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने रेगर समाज को भी वहाँ 21 लाख रुपए विधायक कोष से दिए थे। मैंने कहा 21 लाख मैं आपको भी दे दूंगा। उन्होंने, मुझे खुशी है इस बात, 1 महीने के भीतर भीतर, जो हमारे सामने 10% भी नहीं है समाज संख्या के अनुपात में, 1 महीने के भीतर भीतर पावटा में उन्होंने जमीन खरीद ली। उसके बाद मैंने उनको राशि भी अलॉट कर दी 21 लाख रुपए। उस दिन मैंने एक चीज उनको कही, मैंने कहा हम लोग पूरी जिंदगी जीते हमारे परिवार के लिए। जो नौकरी लगता है बेटे पोतों पड़पोतों तक का इंतजाम करना चाहता है 7 पीढ़ी का, जो बिजनेस करता है वो भी यही हाल करता है, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो भी वही करता है। मैंने कहा जीवन भर ये काम करेंगे क्या? हमारे जीवन के कमाई की 1 महीने की कमाई हमारे समाज को नहीं दे सकते? हम ये काम नहीं कर सकते? उस बात को जब मैंने कहा, मैंने कहा जितने अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, पेंशनर भी हैं और वर्तमान में भी हैं, सब आज इस बात की घोषणा करें कि हमारे 1 महीने की सैलरी या पेंशन हम समाज के नाम डोनेट करेंगे। क्या जीवन में इतना नहीं कर सकते हम? पूरी जिंदगी बेटे पोतों को लेकर होगा, बुढ़ापे में फिर भी अकेला रहना पड़ेगा। आज का समाज ऐसा हो गया, ध्यान रखना। लेकिन आप समाज के लिए अच्छा करोगे, उसको लोग याद करते हैं। तो मेरा आपसे भी अपील है, अभी 5 या 7 दिन पहले जन्माष्टमी में हमारे यादव समाज का प्रोग्राम हुआ पावटा में। 3 बीघा जमीन समाज ने खरीदी है 2 करोड़ रुपए की, और जिस दिन प्रोग्राम था आपको ध्यान है 1.5 करोड़ रुपए उसी समय इकट्ठा हो गए। एक ही दिन, एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया उन्होंने। तो क्या हम सबसे कम है क्या? हमारे इतने व्यापारी हैं, इतने नौकरी वाले आदमी हैं, इतने नेता हैं हम लोग, क्या हमारे समाज की बच्चियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इतना नहीं कर सकते? आप संकल्प लेकर जाइए आज इस बात का। अगर एक्चुअल में हम लोग समाज सेवा की बात करते हैं, समाज को दिशा देना चाहते हैं, तो जितने अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं आज इस बात की घोषणा करें। मैं बाध्य तो नहीं कर रहा, नाराज मत हो, जज मेरे मार मन सो जाना खरीद कि हमारे 1 महीने की सैलरी या पेंशन हम कन्या छात्रावास के लिए डोनेट करने की घोषणा करें। और हम राजनीतिक लोग भी, एमएलए साहब थारी पेंशन आओ दे, मेरी सैलरी आओ जा भी दो, अब आगे तो क्या हो पता को ना। लेकिन मैं भी इस मन से घोषणा करता हूं कि मेरे 1 महीने की जो सैलरी है वो भी समाज के नाम डोनेट करूंगा। और फिर भी कम पड़े मेरे लायक तो चौड़ा मत बता, तो चुपचाप ले लीजिए, क्योंकि चौड़ा में कई जगह लागू हो जाएंगे। थे जो बताओगा वो मैं दे भाई घोषणा कर दूं। लेकिन आज इस बात की घोषणा मैं पूछ रहा था इनसे, अधिकारी कर्मचारियों से उस दिन, मैंने कहा भाई कितने लोग हैं? कि लगभग 2000 कर्मचारी हैं कोटपुतली। और मैं कहता हूं आप कोटपुतली को शामिल मत करो इसमें, आप चारों विधानसभा को शामिल करो, क्योंकि हॉस्टल जिला लेवल का बनेगा। हमारे संगठन भी बने हुए हैं, कोटपुतली, विराटनगर, बानसूर और बहरोड, चारों विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शामिल करिए। जमीन, पहले बात तो कोई ना कोई भामाशाह होगा, भामाशाह नहीं है तो इतना बड़ा समाज क्या 2-5 बीघा जमीन खरीद नहीं सकता क्या समाज के लिए? पैसे देकर के खरीद लो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, ऐसी स्थिति करो बच्चियों का हॉस्टल शहर के बिल्कुल नजदीक बने। आबादी के बाहर बच्चियों का हॉस्टल नहीं बन पाएगा। बच्चों का हॉस्टल आप 1 किलोमीटर दूर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चियों का हॉस्टल आबादी के बीच में होना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम बच्चियों के लिए रहे। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन कोटपुतली में हैं, हमारे जिले में हैं, अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छे नेता हैं। जब पूरी जिंदगी खुद के लिए करते हैं तो क्या समाज के लिए इतना नहीं कर सकते हम लोग?
कि हम 1 महीने की कमाई या 1 महीने की सैलरी हम समाज के नाम डोनेट कर दें, ताकि आने वाला समय हमें याद करें। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जो नई टीम खड़ी हुई है, इस हॉस्टल का मेंटेनेंस करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य आज संकल्प लेकर के जाओ कि आने वाले समय में शानदार बच्चियों का हॉस्टल हम कोटपुतली में बनाएं। मैं उत्तराखंड गया था एक बार, गुजर भवन में चला गया, वहां मुझे काफी लोगों ने आमंत्रित किया देहरादून में। जो वहां कम संख्या में समाज है, इतना शानदार गुजर भवन बन रहा है। अरे हम इतनी बड़ी संख्या में हैं, हमारे पास बैठने की खुद की जगह नहीं है, फिर हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं सब लोग मिलकर के। इन बातों को मंथन करना पड़ेगा कि कोटपुतली में सबसे पहला टारगेट हमारे बच्चियों का हॉस्टल और सेकंड नंबर का टारगेट हमारे गुजर भवन होना चाहिए, ताकि हमारे बाहर के अतिथि भी आए, समाज सेवा की कोई मीटिंग भी करें, समाज सुधार की मीटिंगें करें, उन बातों पे हमें सोचने की आवश्यकता। और कोटपुतली में सक्षम लोग हैं, ऐसा नहीं है यहाँ कोई गरीबी नहीं है, अच्छे लोग हैं, व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी मदद लीजिए। मदद लोगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अच्छा हॉस्टल हमारा बनकर तैयार होगा। आज ईमानदारी से मेरे को निवाई जाना था, आज प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम था, हमारा सब एमएलए को स्पष्ट डायरेक्शन थे। आज मेरे आने का मुख्य उद्देश्य भी यही था, उस प्रोग्राम को कैंसिल करके, कि आज हम इस बारे में बात करें। अरे जब मैं 2 समाजों की मीटिंग में गया, जो खटीक समाज बेचारा टोटली 4 या 5 हजार वोट है विराटनगर में, उन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके हॉस्टल बना दिया। पावटा में हमारे तहसील, पावटा की तहसील का यादव समाज ने 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया और हॉस्टल के लिए जमीन खरीद ली 80 लाख रुपए बीघा में अगलों ने, हाईवे के ऊपर यादव भवन के लिए। कितनी बड़ी बात है। और हम लोग यहाँ 55-60 हजार तो वोट है कोटपुतली में, और फिर अगर हम बच्चियों का हॉस्टल हमारे लिए नहीं बना पा रहे आज के युग में, तो ये हमारी कमजोरी। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इन बातों पे ध्यान दीजिए। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े, हमारी बच्चे अफसर बने, आने वाले समय में प्रोफेसर बने, लेक्चरर्स बने, प्रिंसिपल बने, क्योंकि अभी हम बहुत कम संख्या में। आज ये बताओ, पूरे विराटनगर विधानसभा में ये बैठे हमारे प्रिंसिपल साहब, 2 प्रिंसिपल हैं गुजरों में, गिनती के 2। भाई क्यों नहीं है? जब हर समाज में 20-20, 30-30 प्रिंसिपल हैं, तो 20 हमारे भी होने चाहिए। और अब तो 5% का इतना बड़ा फायदा हम लोगों को मिल रहा है कि 5% के आधार पर कितने लोग शामिल हो रहे हैं। तो आगे बढ़िए, खड़े होइए मजबूती के साथ। और कोटपुतली अब प्रोग्रेसिव जिला बनने जा रहा है। आपके राजस्थान का सबसे अच्छा जिला अगर आने वाले समय में कोई बनेगा तो कोटपुतली बनेगा। पनियाला मोड़ जंक्शन बन गया, देखे कितना शानदार। चारों तरफ हमारे गांव हैं, चारों तरफ हमारी जमीनें, चारों तरफ हमारी आबादी है। उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। एक निवेदन मैं जरूर आप लोगों से करूं। अभी पिछले दिनों मेरे पास एसपी कोटपुतली का फोन आया। उन्होंने कहा साहब, एक मीटिंग आप बानसूर और बहरोड में अगर आप समाज के सब लोग मिलकर करेंगे तो काफी हद तक कुछ चीजें ठीक हो सकती है। कि जिस तरीके से नौजवानों ने ये बंदूकें हाथ में उठा ली ना, ये हमारे समाज का पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आप अखबार उठाओ कि आज 5 जगह लड़ाई हुई, 4 जगह गुजरों के नाम आते हैं। गोलीबारी हुई और पकड़े गए, 70% गुजरों के नाम आते हैं। आपस में मुठभेड़ हुई, 70% गुजरों के नाम आते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं समाज को? क्या दिशा देना चाहते हैं समाज को? इन बच्चों के हाथ में बंदूकें मत दीजिए, इनके हाथ में कलम देने का काम कीजिए। बहुत बड़ी विडंबना है ये। जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, अखबार पढ़िए। डकैती होती है, पावटा में 2 जगह डकैती हुई, एक जगह डकैती में सारे गुजरों के नाम आ गए। वहां बड़ी मुश्किल से, वैसे मामला इतना आपको पता है खराब रहता है, इतनी बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं। हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं? ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर आने वाली पीढ़ियों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो गांव के गांव में हालत खराब हो जाएगी।
गांव के गांव में हालात खराब हो जाएंगे जो संभलने में नहीं आएगा आने वाले समय में। आज बता रहा हूं, इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इन बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, दूसरों का भला करने की ताकत दीजिए, राजनीतिक रूप से पावरफुल बनिए जिससे आप किसी का भला कर सकते हो। अधिकारी कर्मचारी तो बना देंगे, लेकिन उनको संरक्षण तभी मिलेगा जब हम पॉलिटिकली रूप से पावर में हों। मैं देखता हूं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो हालात बनते हैं, मेरे से जितना बन पाया मैंने भी 5 साल कोशिश की कि अगल बगल की विधानसभाओं के थाना गाजीवाड़े, जब मैं पिछली बार देखता था, कई बार हेम सिंह जी के पास जाता था, 3 बार दर्थी तोला था थाना गाजीवाड़ा, 3 बार कि देख लेंगे अब गए। और फिर ऐसो देखा कि अब रोबोट मजदूर गुण मिल रहे वन। अब मेरे पास आते हैं साहब बहुत बुरे हालात है। मैंने कहा उस दिन तो देख रहे थे बहुत जोर जोर से कि देख लेंगे, अब क्या हुआ? अब हालात क्या हैं? नरेगा में भी नाम देख करके लगाया जाता है कि इसको लगाएं कि नहीं लगाएं। ये स्थिति पैदा हो रखी है। थाना गाजी को हमारे नजदीक है तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं वहां से। शाहपुरा में है, चम्मारामगढ़, आमेर। तो इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। ये चीजें अगर हम समझेंगे तभी सालाना इन प्रोग्रामों का औचित्य सही तरीके से बन पाएगा। साल में एक ऐसा प्रोग्राम आप करिए हर बार, और बड़े लेवल पे करो। मैं तो कहता हूँ जितने अधिकारी कर्मचारी एक तरीका अपनाइए। हमारे वहाँ हमने शुरुआत की है कि आपकी जो ब्लॉक की यूनिट है वो गांव-गांव, पंचायत जाओ, एक मीटिंग करें। हर संडे को एक पंचायत में जाओ, वहाँ के जितने अधिकारी कर्मचारी उनको इकट्ठा करो, एक यूनिट बनाओ। क्योंकि अभी पूरी जागरूकता अधिकारी कर्मचारियों में नहीं आ पाई, तो वो आप जागरूकता उनमें पैदा करिए ताकि सब लोग आएं, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन समाज के लिए बने, तभी सही मायने में आपका संगठन पूरी तरीके से सफल हो पाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज जितने लोग आए, मंच पे बैठे हुए लोग भी और सामने बैठे हुए लोग भी, इस प्रोग्राम की सफलता तभी मिलेगी जब गर्ल्स हॉस्टल के लिए आज घोषणा करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत